गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तर य स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादि विनिसृता। अथ प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितायुयुत्सवः मामका पांडवाशव किं कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हे राजन, पांडवों की अनुशासित और सुसज्जित सेना को देख दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण के पास गए और ये वचन कहे। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमातीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसके आपके ही बुद्धिमान शिष्य दृष्टद्युम्न ने कुशलता से सजाया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इन पंक्तियों में युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे पराक्रमी धनुर्धर हैं, जो कौशल में भीम और अर्जुन से किसी भी तरह से कम नहीं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शक्यश्च नरपुङ्गवः। इसके अतिरिक्त दृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी नरेश, पुरोजित, कुंती भोज और नरश्रेष्ठ शैब्य जैसे वीर भी उपस्थित हैं। युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। उनकी सेना में युधामन्यु, उत्तमौजा, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजश्रेष्ठ, अब हमारी सेना के प्रमुख योग्य सेना नायकों को भी जानिए। मैं उनके नाम कहता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ते स्थितैव च। उनमें आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा ये सभी युद्धों में विजयी रहने वाले हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरिणः सर्वे युद्धविशारदाः। इसके अलावा युद्ध कला और नाना शस्त्रों में निपुण अनेक अन्य शूरवीर भी हैं, जो मेरे हेतु प्राण तक अर्पण करने को तैयार हैं।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी सेना जो भीष्म की रक्षा में है अपरिमित शक्ति वाली है, जबकि भीम के नेतृत्व में पांडवों की सेना सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः हे कौरव सेना नायकों, अपने अपने रणनीतिक मोर्चों पर टिके रहकर पितामह भीष्म का हर प्रकार से संरक्षण करें। तस्य सञ्जनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विन्द्योच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान्। चिंतित दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने हेतु कुरुओं के वृद्ध पितामह तेजस्वी भीष्म ने सिंहनाद करते हुए ऊंचे स्वर में शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। फिर शंख, भेरी, नगाड़े, तुरैयां और नरसिंगे एक साथ गूंज उठे। उनका नाद अत्यंत भयंकर था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतुः। तदंतर पांडव सेना की ओर से श्वेत अश्वों से युक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और महाबली भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया और नकुल सहदेव ने क्रमशः सुघोष एवं मणिपुष्पक ध्वनित किए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। श्रेष्ठ धनुर्धारी काशी नरेश, महान योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी सबने अपने शंख बजाए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मु पृथक् पृथक्। इसके अतिरिक्त द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा प्राकर्मी अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंखनाद किए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलोभ्यानुनादयन्। वह प्रचंड
सिंहनाद आकाश और पृथ्वी में गूंज उठा है। धृतराष्ट्र, आपके पुत्रों के हृदय भय से कांप उठे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महामहीपते। आपके पुत्रों की सेना को समक्ष देखकर हनुमान ध्वज से सुशोभित रथ पर बैठे हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जिनसे मुझे इस महायुद्ध में सामना करना है। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं यतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के अविवेकी पुत्र को प्रसन्न करने के लिए धर्म की कीमत पर युद्ध करने आए हैं। संजय कहते हैं, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे धृतराष्ट्र, निद्रा विजेता अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ रोककर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र खड़े इन कुरुओं को देखो। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पित्रानथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर देखा। उनमें अपने पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, संबंधी, पुत्र, भतीजे और मित्रों को पहचाना। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्यवेष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। कुंती पुत्र अर्जुन ने श्वशुरों और हितैषियों को भी देखा। सबके सब युद्ध व्यवस्था में खड़े थे। करुणा, शोक और विषाद से विभूत होकर उसने ये वचन कहे, अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं
दुःखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मेरुमहर्षश्च जायते। मैं अपने स्वजनों को, अपने ही जनों के प्राण लेने को उद्यत सामने युद्ध के लिए तत्पर खड़ा देख रहा हूं। उन्हें देखते ही मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, देह कांप रही है और भय से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा गांडीव हाथ से छुटा जा रहा है, त्वचा जलती सी लग रही है, मन भ्रमित सा हो रहा है और पांव टिक नहीं रहे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मुझे सब और अपशकुन ही दिखाई दे रहे हैं। अपने स्वजनों का वध करने में मुझे कोई शुभ फल नहीं दिखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, ना मुझे विजय चाहिए, ना राज्य, ना उनसे मिलने वाले सुख। इन सब का, बल्कि जीवन का भी क्या ही अर्थ है। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते थे, वे ही आज हमारे सामने खड़े हैं इस युद्ध में प्राण और धन त्यागने को तत्पर। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। मेरे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र सहित अन्य संबंधी सब अपनी जान और धन दांव पर लगा रहे हैं। एतान्न हन्तुम् इच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, यदि वे मुझ पर प्रहार करें तब भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। पृथ्वी तो दूर, त्रिलोक्य का राज्य भी मिले तो भी अपने ही जनों का वध उचित नहीं है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? वे भला ही आतताई हों, पर उनका वध करने से तो पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतः हम धृतराष्ट्र के पुत्रों, अपने ही बंधु बांधवों को मारने के अधिकारी नहीं हैं। हे माधव, अपने ही जनों का वध कर हम सुखी कैसे रहेंगे? यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं
पक्षपातकम्। लोभ से अंधे होकर वे न कुल नाश का दोष देख पा रहे हैं न मित्र द्रोह का पातक। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, जब हमें कुलक्षय का दोष साफ दिखाई दे रहा है तो हम इस पाप से अपने को क्यों न बचाएं? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से उसके सनातन संस्कार नष्ट हो जाते हैं और जब धर्म नष्ट होता है तो सारा वंश धर्म से भर जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जब अधर्म फैलता है कृष्ण, तब कुल स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप अनिष्ट संतति उत्पन्न होती है। हे वार्ष्णेय, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। ऐसी संतति पूरे वंश को अधोगति में ले जाती है। श्राद्ध तर्पण आदि रीतियां रुक जाती हैं, पितरों का पतन होता है और पालन पोषण का चक्र टूट जाता है। दोषरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग अपने ही कुल का नाश कर देते हैं और प्राकृतिक मर्यादा को तोड़ते हैं, उनके कारण समाज और परिवार दोनों के दीर्घकालिक मूल्य नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, मैंने ज्ञानी जनों से सुना है कि जिनके यहाँ कुल धर्म नष्ट हो जाए वे बहुत काल तक दुर्दशा में पड़े रहते हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं। यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो, हम कितने बड़े पाप के लिए तैयार हो गए हैं। राज्य सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों पर शस्त्र उठाने को तत्पर। यदि माम अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युत्स्तन्ने क्षेमतरं भवेत्। मेरे लिए यह कहीं अच्छा होगा कि मैं इस रणभूमि में निशस्त्र और प्रतिकार न करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हाथों मारा जाऊं, बजाय इसके कि मैं स्वयं उन पर प्रहार करूं। संजय कहते हैं, एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। इतना कहकर अत्यंत विषादग्रस्त अर्जुन ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और रथ के आसन पर बैठ गए। उनका हृदय शोक से भारी हो उठा था।
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।